नमस्ते किसान भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं कि आप बिना मल्चिंग के ड्रिप से करेले की खेती किस प्रकार से करें। तो जैसे आप देख सकते हैं कि करेले में बिना मल्चिंग के इस प्रकार से हम लोग खाद खाद डालते हैं, जो जैविक खाद होता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप इस विधि से करेले की खेती करते हैं तो आपको अधिक से अधिक मुनाफा होगा और साथ ही साथ आपको खरपतवार भी बहुत कम होगी। क्योंकि कई किसान इस चीज़ में रहते हैं कि हमारा बहुत खर्चा होगा मल्चिंग में, ड्रिप के। तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिना मल्चिंग की भी आप करेले की खेती कर सकते हो। अगर आप इस प्रकार की खेती करना चाहते हैं तो आपको पहले वो मल्चिंग की जगह आपको अच्छी से बढ़िया गुड़ाई करवानी है और खाद भी डलवाना है। जब आप उसमें अच्छी से जुताई करके फिर इसकी मेड़ बनानी है। मेड़ बनाने के बाद आप इसमें एक पाइप गाड़ सकते हैं। जैसे एक लपेटा पाइप आता है उसको आप गाड़ सकते हैं, वो होना चाहिए 3 इंची का। उसके साथ ही आप ये ड्रिप देख रहे हैं, ये ड्रिप आती है 2000 से 2500 रुपये की, 1000 फुट 16 mm और 20 mm में। तो आप इस प्रकार से आप इसको ले सकते हैं और आप अपने खेतों में इसको बिछा सकते हैं। जब आप इसमें बिछाएंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारा जहाँ पौधा है वहीं उसका पानी की बूंद गिरेगी, जिससे कि हमारा पानी भी बहुत कम लगेगा और फसल भी अच्छी होगी। आपको पूरी जगह पूरे खेत में पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस प्रकार से भी करते हैं खेती तो आपको अधिक से अधिक उपज प्राप्त होगी। तो आइए बात करते हैं इसके खर्चे के बारे में। तो सबसे पहले आपको अपने खेतों में जितना आपका खेत है उतना आपको एक पाइप लेना है। मान लीजिए 20-50 फुट का आपने पाइप ले लिया तो उसमें हर 5 फुट पे एक ड्रिप सिस्टम लगा सकते हैं। तो उसमें आप जब ड्रिप सिस्टम लगाओगे तो इस ड्रिप की लंबाई जो होती है वो लंबाई आप 100 मीटर से 100 मीटर तक आप इसकी रख सकते हैं, यानी 300 फीट तक। और अधिकतम इसकी 300 फीट है और न्यूनतम इसकी 50 फीट है। तो अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो आपको बहुत ही कम खर्चे में आप करेले का उत्पाद अधिक ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसमें खाद कैसे डालें। तो खाद आपको जैविक खाद डालनी है, जैविक, और थोड़ा यूरिया डालना है और उसको घोलना है। घोलने के बाद आपको एक एक डिब्बा लेना है, उसके अनुसार आपको अपने पौधे के पास आपको इसको डालना है। जिस प्रकार आप इसको डालोगे तो आपका जो जैविक खाद है वो आपकी खाद की मात्रा बहुत काफ़ी कम लगेगी और अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो भाई इस प्रकार से आपको करना है। अब हम बात करते हैं कि करेले की ऐसी कौन सी वैरायटी लगाएं जो अधिक से अधिक हमको उत्पाद दे सके। तो आपको करेले की वैरायटी इंडो अमेरिकन की एक इंडम सिंधु के नाम से आती है, और दूसरी आती है क्लाउस की, आती है अनुष्का, और तीसरी सेंग्रो की आती है 165 नंबर। अगर आप इन तीनों वैरायटियों में से किसी भी एक वैरायटी को लगाते हैं तो आप बहुत ही अच्छा उत्पाद देखने को मिलेगा। क्योंकि इन तीनों वैरायटियों की जो करेले की लंबाई है वो लगभग 120 सेंटीमीटर इसका पौधा होगा और कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर आपको इसमें फल की उपज देखने को मिलेगी। तब से आपको ये फल देना चालू हो जाता है। तो हम आपको यही बताते हैं कि आपको इस प्रकार से खेती करना है तो आप बहुत ही अच्छा आप उत्पाद देखने को मिल सकते हैं। और कई वैरायटी भी आप आगे पीछे लगा सकते हैं। एक BNR की NT 7017 के नाम से आती है, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है। अगर आप उसको लगाते हैं तो आपको अधिक से अधिक उसमें भी अच्छा उपज देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं किसान भाइयों कि इसमें कौन कौन सी दवाई का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारे इस पौधे को कोई भी कीट और कोई भी फंगस ना लगे। तो इसमें आप सिर्फ प्रोफोनोफोस और साइपरमेथ्रिन का आप यूज़ करना है। 25 ml प्रति 15 लीटर पानी में डालना है आपको इसको। और साथ ही इसको आपको इसमें, अब बात करते हैं फल फूल की, तो इसमें बायोस्टिमुलेंट कोई भी आप डाल सकते हैं। जैसे जिबरलिक एसिड अगर आप इसमें डालते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस, और तीसरी दवाई आती है इसमें वाइट फ्लाई की, क्योंकि वाइट फ्लाई ही इसमें लगती है जिससे कि हमारा पौधा पक जाता है। तो उस प्रकार आपको इन तीनों चीज़ों को आपको डालना है। और पानी की मात्रा की बात करते हैं तो अगर आप इसमें करेले को अगर आप पानी देते हैं सुबह शाम तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये उस समय देना पड़ता है जब अधिक लू चलती है।
गर्मियों में क्या होता है किसान भाइयों कि जब अधिकतम चलता है तो उस प्रकार से बहुत ही इसको नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि फल नहीं से बच पाता है, सूख जाता है। तो उस प्रकार सुबह शाम आपको अपने खेतों में पानी लगाना है। जब आप इसमें सुबह शाम खेतों में पानी लगाएंगे तो आपके पौधे के पास बहुत ही नमी रहेगी, जिससे कि आपका पौधा पानी को ऊपर तक अच्छी तरह से अवशोषित कर लेगा। तो इस प्रकार से आपको अपने खेतों में लगाना है। अब बात करते हैं इसकी पूरी टोटल खर्च की। तो आप अगर 1 एकड़ में लगाते हैं तो आपको सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये ही आपका इसमें खर्चा आएगा और मुनाफा आप इसमें 2 लाख तक कमा सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से अपने खेतों में करेले की खेती करनी है। और जो भी किसी किसान भाइयों को जो भी समस्या हो वो कमेंट में करें, हम उनको उसको सही जवाब देंगे कि आपको किस प्रकार से इसका समाधान करना है। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार हमने अपने खेतों में करेले की खेत को अच्छी तरह से कवर किया हुआ है और बढ़िया अच्छे से इसको पानी दिया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा शानदार फसल है, इसमें कोई कमी नहीं है। तो आप भी अगर करना चाहते इस प्रकार से खेती तो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें अदर दवाइज़ की, जैसे आपके यहाँ बायर कंपनी की आती है मोवेंटो, और एक आती है दूसरी आती है उसमें फंगीसाइड में आती है कस्टोडिया। तो आप इसे 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में आप डाल सकते हैं। इसका जो सॉल्ट है इसके अंदर एजेक्स्ट्रीस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल, ये दोनों सॉल्ट हैं इसके अंदर, जो बहुत ही अच्छा काम करता है, जिससे कि हमारा पौधा अच्छा स्वस्थ और हरा भरा बना रहे। इसमें कोई भी फंगस बीमारी नहीं लगती है। और एक और आपको बता रहे हैं कि एक मधुमक्खियों के लिए होता है जैसे जी, तो उसके लिए आप इसको अपने खेतों के बीच में टांग सकते हैं। जब आप इसे अपने खेत में टांग देंगे तो जो भी हमारे जो फ्लाई होती हैं जिससे कि हमारा करेला टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो उसको ये पूरी तरह से उसमें घुस जाती हूँ, उसको आप फेंक सकते हो बाहर। तो आप लगा सकते हैं। धन्यवाद।